बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो आज हम बना रहे हैं कोफ्ता बिरयानी। आधा किलो कीमा लिया है बारीक मटन का, साथ में इसके हम 1 किलो चावल ले रहे हैं बासमती सुपर कायनात के। तो यहाँ पे देखिए चावल हमने भीगने के लिए रख दिए हैं 20 से 25 मिनट के लिए। तो हम इसे एक बार मज़ीद घर पे चॉपर में अच्छे से मज़ीद बारीक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बारीक कर लिया है। इस कीमे में अब डालेंगे स्पाइसेस, रेड चिली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और साथ में गरम मसाला और साथ में डालेंगे धनिया पाउडर। तो इन स्पाइसेस को डाल के अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। तो आप जो है नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो इसके साथ मैंने इसमें एक अंडा ऐड कर दिया। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे तकरीबन 6-7 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से यकजा हो जाए सारी चीज़ें और बहुत ही अच्छा सा एक ये बन जाए डो जैसी, बहुत मज़े ज़बरदस्त ये सेट हो जाए। तो ये जब सारी चीज़ें यकजा हो जाएंगी 6-7 मिनट के लिए अच्छे से इनको मिक्सअप करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको फ्रीज़र में रखना है। जी यहाँ फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में जहाँ पे ऊपर बर्फ़ जमाते हैं वहाँ पे हम रखेंगे इसे 15 मिनट के लिए। तो कीमा सेट होने तक हम करेंगे आगे प्रोसीजर। हमने कढ़ाई ले लिया, उसमें एक प्याली हमने डाल लिया है ऑयल। तो यहाँ पे 2 मीडियम अब हमने लेनी है प्याज। तो प्याज को मैंने अच्छे से कट कर लिया, चॉप कर लिया। यहाँ पे हम इन प्याज को फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इनको इतना करना है कि ये रेड ब्राउन हो जाएं, गोल्डन ब्राउन हो जाएं, लेकिन ब्लैक ना हो, जले ना। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं प्याज। हम इनको क्या करेंगे, अब इनको गोल्डन ब्राउन होने के बाद आधे हम एक प्लेट में साइड पे कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो आधे की हमने बनानी है कोफ्ते की ग्रेवी। तो यहाँ पे हम इन आधे को ना एक प्लेट में निकाल के तो साइड पे कर रहे हैं। तो जो आधे हैं उसमें हमने बनानी है ग्रेवी। ग्रेवी हमने कैसे बनानी है, बहुत ज़बरदस्त सी टेस्टफुल होगी इंशाल्लाह। 2 टेबलस्पून बिल्कुल फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें खड़े मसाले। यहाँ पे मैंने एक तेज़पात लेना है, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, एक फूल बादियान और 2 बड़ी दालचीनी के पीसीज और साथ में थोड़ी सी मैंने ली है लौंगे। तो इन खड़े मसालों को डाल के हम 25 से 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। अच्छे से भूनने के बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने डालने हैं 3 मीडियम टमाटर, जिनको थोड़ा छोटा कट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से टेंडर भी हो जाए, इनका पानी भी जल्दी ड्राई हो जाए। तो बड़े बड़े टमाटर कटे हुए अच्छे नहीं लगते, हम थोड़े छोटे कट करेंगे। तो इनको हमने अच्छे से यहाँ पे भूनना है। साथ में अब हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस। तो ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और नमक 1 टेबल स्पून और साथ में हम डाल रहे हैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और यहाँ पे डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर का। इन स्पाइसेस को डाल के हम अच्छे से अब भून लेंगे ताकि इनका भी कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए। तो टमाटर के पानी में ये नीचे नहीं लगेगा क्योंकि टमाटर का भी पानी है इसमें, टमाटर अभी सॉफ्ट है। तो इसी के टमाटर के पानी में हमने इन मसालों को अच्छे से भून लिया है। तो जब मसाले अच्छे से भून जाएं, टमाटर का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो हम इसमें डालेंगे 1-1.5 गिलास पानी का। तो 1.5 गिलास मैंने पानी का डाल दिया है। अब हम इसको लीड लगा देंगे ताकि इस पानी को बॉयल आ जाए, जब तक कि हम अपने कीमे को जो कि सेट हो चुका है उसके मीट बॉल बना लेंगे। मीट बॉल बना के उबलते हुए पानी में इस मसाले में हम डालेंगे ग्रेवी में अपने मीट बॉल। तो मीट बॉल हमारे बहुत ज़बरदस्त बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी। और यकीन जाने ना ये टूटे हैं ना बिखरे हैं, ना टूटेंगे ना बिखरेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। जैसे आपने डाले हैं बिल्कुल वैसे ही ये इसी शेप में रहेंगे। तो हम इनको अब ऊपर लीड लगा देंगे ताकि इनको हम 20 मिनट तक के लिए कीमे को कोफ्ते के कीमे जो हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाए। 20 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे इसको रख देंगे। तब तक हम करेंगे पानी बॉयल, चावल बॉयल करने के लिए। तो उसमें भी हम 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, साथ में तेज़पत्ता, लौंगे और बादियान खताई और दालचीनी डाल के हम उस पानी में जिसमें चावल बॉयल करने हैं हम साइड पे एक दूसरे चूल्हे पे रख देंगे ताकि पानी बॉयल हो जाए।
और हमने चावलों को बॉयल करना है 98% तक, यानी कि 100% नहीं करना। 2% जो रह जाएगा उसको हम बाद में दम में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कोफ्ते का पानी हमने बिल्कुल ड्राई कर दिया है हाई फ्लेम पे। इसको 20 मिनट आफ्टर हमने लीड उतार दी थी। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से अब हम इसे भुनेंगे, भुनाई में कंजूसी नहीं करेंगे। तो 20 मिनट में बहुत अच्छे से ये इसका कीमा गल चुका हुआ है। अब हमने इसमें अच्छे से भुनाई करनी है, भुनाई में कंजूसी नहीं करनी है। आधी प्याली मैंने होममेड दही लिया जो कि काफ़ी थिक है। तो इस दही को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये इसमें कोई दाना वगैरह ना हो। तो इसको जब हम अच्छे से भून लेंगे कोफ्ते को, फिर इसमें डाल देंगे दही को, और दही के साथ अच्छे से मिक्सअप करने के बाद 5 मिनट बाद हम इन कोफ्तों को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत स्मूथ सी टेस्टी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। हम इसमें से कोफ्ते निकाल लेंगे प्लेट में साइड पे। अब ये सिंपल ग्रेवी है, इसमें बॉयल हुए चावल डालेंगे एक तय। तो आधे चावल मैंने पहले डाल दिए हैं। तो इनको हम अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने हाफ़ फ्राई की हुई प्याज साइड पे की थी, वो इस टाइम पे इसके ऊपर फ्राई प्याज स्प्रिंकल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से इसको सारा स्प्रिंकल कर देंगे फैला के। उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने सूखा लिया है, यहाँ पे 1 टेबलस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून लिया है चाट मसाले का। हाफ़ दोनों चीज़ें मैंने स्प्रिंकल कर दी हैं। साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिली वॉश करके इसके ऊपर साबुत ही डाल देंगे। बाकी के बचे हुए चावल भी यहाँ पे डाल देंगे। उनको हाथ के ज़रिए अच्छे से हम सेट कर देंगे, यानी कि अच्छे से फैला देंगे, बहुत अच्छे से इक्वल कर देंगे। इसके बाद जो बचा हुआ बाकी का ज़ीरा और चाट मसाला है वो भी इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो स्प्रिंकल करने के बाद यकीन जानिए इतना टेस्टफुल ये बिरयानी बनेगी, और ये चाट मसाले का टच भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने रेड फूड कलर लिया है जो कि बहुत ही थोड़ा सा लिया है। आई मीन थोड़ा सा टच किया मैंने, बहुत ज़्यादा हमने नहीं इस पर डालना, थोड़ा सा टच देना है। तो उसके बाद हमने जो कोफ्ते निकाले थे भून के वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, और इसको हमने अब रेडी कर दिया दम के लिए। अब हम दम लगाएंगे 15 मिनट, यानी कि 12 मिनट दम लगाएंगे दम की लो आंच पे, और 3 मिनट हमने हाई फ्लेम पे इसको पहले स्टीम देनी है ताकि वो गर्म हो जाए। जब स्टीम बन जाएगी 3 मिनट के बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम करेंगे 12 मिनट के लिए। तो 12 मिनट के दम के बाद मिलते हैं। चावल हमारे जब हम निकालते हैं, दम उठाते हैं, फ्लेम ऑफ करते हैं, तो 3 मिनट बिल्कुल चावलों को आपने स्पैचुला नहीं चलाना है, उनको रेस्ट देना है। तो फिर देखिए आपके चावल कितने ज़बरदस्त खिले हुए निखरे हुए खूबसूरत बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ड्स मेरे चावल जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त दम निकल गया है। तो ये देखें इतने मज़ेदार, इतने खुशबूदार, एक एक दाने में जायका है, खुशबू है, टेस्ट है, और इतने कलरफुली इतने प्यारे ये चावल हैं। तो जिसने भी खाए हैं यकीन जाने उसने तारीफ़ बहुत की है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करना मस्ट है। मेरी वो बहनें, बेटियां, माएँ जो कि शौकीन है अच्छी अच्छी डिशेस की, दावतों के लिए, घर के लिए, अपने लिए, तो वो ये ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला उनको भी मज़ा आएगा और वो कहेंगे कि वाकई मैंने आपको कोई रेसिपी दी है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनके जवाबात भी देती हूँ बहुत शौक़ से। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट से ही हौसला मिलता है और हम दोबारा आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते हैं। तो इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ।